नमस्कार, मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, बात है राजनीति की। राजस्थान और राजस्थान का सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र नाम से ही काफ़ी चर्चित है और मेरे साथ स्क्रीन पर जो अभी दिख रहे हैं वो जाने पहचाना व्यक्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी की एक शख्सियत है और सहाड़ा विधानसभा की क्षेत्र की जनता का नायक है, हीरो है। जनता जिसको दिल में बिठा करके रखती है। 2023 विधानसभा चुनाव की आहट अब धीरे धीरे करीब आती जा रही है और इस वक्त श्रीमान लादूलाल पितलिया जी हमारे साथ भीलवाड़ा में हैं। तो पितलिया जी से मेरा पहला सवाल। पितलिया जी, सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। लादूलाल जी, क्या सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में फिर ताल ठोक रहे हैं या नहीं? ताल ठोक रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2023 में वापस इसी साल नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में इलेक्शन होने वाले हैं जी। मैं वापस मैदान में उतरूंगा और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मेरे को वादा दिया है। तो पितलिया जी, आप मैदान में आओ, हम आपके साथ रहेंगे और चुनाव लड़कर जनता को वापस उनका वादा दूंगा मैं। बिल्कुल पितले जी, ये तो हम जानते हैं कि जनता आपके साथ है और 2018 में भी साथ में थी, क्योंकि आप जनता के साथ हमेशा रहते हैं और जो जनता के साथ रहता है जनता उनके साथ रहती है। आप सबके साथ रहते हैं और इसलिए जनता आपके साथ है। और इस बार जैसा कि आप कह रहे हैं जनता ने आपको वादा दिया है, तो फिर जीतकर जनता के वादे को भी आपको पूरा करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता का पूरा वादा, जीतकर जनता का वादा करूंगा और चुनाव लड़ूंगा और जनता ने मेरे साथ वादा किया है और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जन सेवक बन के जनता का काम करते रहूंगा। जन सेवक बन करके जनता का काम करते रहूंगा। दोस्तों, वैसे तो किसी के लिए भी जीत हार बोलना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन लादूलाल पितलिया जी जैसा व्यक्ति सामने हो तो फिर हमें लगता है कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर जनता इनको जिताने के लिए लालायत है। ये हमारे पास भी ऐसी खबरें हैं और हम इनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, चुनाव लड़ने की भी और जीतने की भी। कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं वैसे 10-15 सालों से काम कर रहा हूँ और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मेरी योजनाएं भी चल रही हैं जी। जो जैसे कि गायों के लिए मेरा मिशन मेन गौ माता की सेवा है जी। तो गायों के लिए अभी जो गर्मी का मौसम है तो खाटलों की व्यवस्था पूरे विधानसभा क्षेत्र में सब गांव में मैं भेज रहा हूँ और हमारे को गौ माता को बचाना जरूरी है। बिल्कुल। और गौ माता बचेगी तो पृथ्वी पे हम इंसान भी बचेंगे, समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी सोच मेरी यही है। दूसरा, गौ माता को जो पानी पीने के लिए जो पो आती है वो भी मैं गांव के अंदर जिस किसी गांव कार्यकर्ता का फोन आता है तो मेरा टीम जाता है, जगह देखता है, उसके बाद हमको भेजते हैं। बिल्कुल। ये योजना पूरी विधानसभा क्षेत्र में भी चल रही है और आसपास की जो विधानसभा क्षेत्र है मेरे नजदीक जो अटैच में है सहाड़ा के, उधर भी भेज रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि भी गाय तो सब जगह है, गौ माता तो सब जगह भेज रही है। बिल्कुल। और भी जो बैठने के लिए जो ब्रेंच है जो वो सारे अपने धार्मिक स्थान पर और बस स्टैंड पर ऐसा मैं व्यवस्था भी कर रहा हूँ और गांव के अंदर दिशा बोर्ड भी लगा रहा हूँ। जैसे कि कौन सा गांव जो यात्री जाना चाहता है तो उस गांव का बोर्ड लगा रहता है, बता रहे उसको, नादरा से, पालरा है, जोगरा से, ऐसा। और इसके बाद में ये जो बेकुंठी की भी व्यवस्था भी अभी योजना चल रही है। जो बेकुंठी भी पूरा गाँव में सब जगह ये मैं भेज रहा हूँ और जिस गाँव में बेकुंठी नहीं है उधर मैं ये सप्लाई कर रहा हूँ। और गाँव के अंदर विधानसभा में जो जिधर अपना शमशान घाट नहीं है उधर भी मैं शमशान घाट बना रहा हूँ। जो आज की तारीख में 50-70-100 साल हो गए हैं ये नेता बनते हैं तो इनको ये पता नहीं कि भाई जिस गांव में जिस किसी परिवार में मौत हो जाती है तो बारिश के टाइम में इनको दाग करना बहुत तकलीफ पड़ता है। ये मैं जनता की पीड़ा समझ के, गाँव की पीड़ा समझ के मैं ये भी पीड़ा उठाया हूँ। तो गाँव में शमशान का भी घाट भी बना रहा हूँ मैं। और भी इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा जो युवा साथी है, खेल कूद प्रतियोगिता है, उसमें भी मैं इनका जो क्रिकेट का है, वॉलीबॉल का है, वो सामान भी व्यवस्था करा रहा हूँ। और जो अपने पानी की टंकी और स्टैंड, पानी की टंकी जो कैसा है कि भाई जितने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक स्थान है उधर अपने को सब जो यात्री आते हैं मंदिर पे, कार्यकर्ता यात्री आते हैं, उनको पानी पीने के लिए ये पानी पीने की टंकी
और स्टैंड, ये भी पूरी विधानसभा क्षेत्र की धार्मिक स्थान और स्कूलों में ही रख रहा हूँ। जो जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं तो मैं बात करता हूँ कि प्रिंसिपल साहब से कि भाई आपके स्कूल में टंकी है नहीं है, तो मैं मेरी तरफ से योजना ये भी चल रही है कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में पानी की टंकी की। और भी जो कोरोना काल में मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र और आसपास के जो लोगों को जो बेंगलोर से उनको आना था, तो मैं लारी द्वारा बस द्वारा कैसे ही करके इनको इधर लाए, मुश्किल टाइम में लाया हूँ, भिजवाया हूँ। और भी कोरोना काल में उस टाइम में पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो भी सहायता की, जो खाने पीने की सहायता है, जो मैं सब मदद किया हूँ। और कोई भी विधानसभा क्षेत्र में गरीब आदमी है उसको दवाई गोली चल रही है, चाहे कौन सी भी बीमारी हो, उसके लिए निःशुल्क दवाई की योजना भी मेरी चल रही है। अभी थोड़े महीने पहले जो गौ माता के जो एक लंपी बीमारी आई थी जी, लंपी बीमारी आई थी पूरे राजस्थान में। जैसे मैं मेरे जिले मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा कि भाई मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं गौ माता के लिए आयुर्वेदिक जो औषधि पूरी विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर दिया, स्कूलों में जाकर दिया, ताकि स्कूलों में सभी पंचायत के जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनको दिया, तो डायरेक्ट वो अपने अपने गाय को देने में अपनी ऊपर वाले की कृपा से गौ माता फुल बची है। और मेरा सोच ही है गौ माता बचना है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी ये सेवाएं निरंतर जारी रही है, ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है। नहीं, आप तो हमेशा से ये काम करते आ रहे हैं और इसीलिए जनता आपको चाहती है और तभी शायद इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है। और तभी साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो उसकी नज़र में ये रहता है कि हमारे यहाँ तो प्रत्याशी हमने चुन रखा है, तो ये बड़ी बात है। और भी वैसे जिस गांव में जाता है कोई अपना कोई गरीब आदमी रहता है या किसी परिवार में कोई गरीब भाई के परिवार में डेथ होती है, तो उनके लिए भी मैं खाने पीने की व्यवस्था भी मैं कर रहा हूँ। धार्मिक स्थानों पर भी जो अपने किसी कार्यकर्ता को फोन आता जाता हूँ, अपने से जितना हो सके सेवा का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आखिरी श्वास तक जब तक जिंदा रहूंगा तब तक साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में जन सेवक बन के काम करता रहूंगा। दिल से, मन से, तन से और पूरा ईमानदारी से काम करूंगा, ये मैं जनता को वादा दिलाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2023 का विधानसभा चुनाव साहड़ा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से तो एक बहुत बड़ी बात चली गई है और साहड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ये आवाज़ है, जनता की मांग है। और तभी लादू लाल पितलिया जी इतने विश्वस्त होकर के कह रहे हैं, क्योंकि ये महीने 2 महीने काम नहीं करते, ये हमेशा काम करते हैं और जो हमेशा काम करता है जनता उसके साथ रहती है। तो लादू लाल पितलिया जी हमारे साथ हैं। 2018 में कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसने साहड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में भी तकलीफ पैदा की और मीडिया में भी काफ़ी बातें आई। और हमें विश्वास है कि एक बार की गलती बार बार शायद नहीं दोहराई जाएगी और इस बार लादू लाल पितलिया जी के लिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, बल्कि ये आनंद और उत्सव का माहौल बनाएगा और जनता भी साथ में पूरी तैयार है। और हम ये विश्वास करते हैं कि ये लादू लाल पितलिया जी जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी भी निश्चित रूप से लादू लाल पितलिया जी के साथ खड़ी है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लादू लाल पितलिया जी का एक बार पुनः आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई।